बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम काशी डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक जो है वो कर रहे हैं। हम इससे रिलेटेड आर्टिकल कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने जो आपको काशी डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान बताई थी, वो सबसे बड़ी पहचान ये थी कि अगर यहां पे ऑर्डर 3 का डेरिवेटिव है तो इधर पावर 3 होनी चाहिए। अगर इधर 2 का ऑर्डर है तो x की पावर 2 होनी चाहिए। अगर dy बाई डी एक्स का ऑर्डर 1 है तो पावर 1 होनी चाहिए। लेकिन यहां पे देखें, ये पावर x4 है, x क्यूब है, x स्क्वायर है, राइट। अब यहां पे सिंपल अकेला क्या होना चाहिए था? y होना चाहिए था। तो y अकेला नहीं है, तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे, इसको जब x4 के साथ x के साथ डिवाइड कर देंगे, x के साथ डिवाइड कर देंगे तो ये परफेक्ट क्या बन जाएगी? काशी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड बाई x के साथ डिवाइड करूंगा तो ये देखो, ये बन गई x क्यूब d3 y ओवर डी एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मनफी माइनस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। यहां से x कटेगा, सिंपल y रह जाएगा, इज इक्वल टू 1 और x। नाउ दिस इज परफेक्ट काशी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये देखें, यहां पे इसका ऑर्डर 3 है, x की पावर 3, ऑर्डर 2 x की पावर 2, ऑर्डर 1 x की पावर 1। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? x क्यूब d क्यूब प्लस 2x स्क्वायर d स्क्वायर प्लस माइनस x इंटू d प्लस 1 इंटू y इज इक्वल टू 1 ओवर x। अब क्या पुट करते हैं हम? पुट x इज इक्वल टू e की पावर t, और t किसके बराबर आ जाता है? log ऑफ x के इक्वल। तो फिर xd की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होती है? साबित कर चुके, डेल्टा के बराबर। और x स्क्वायर डी स्क्वायर डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 1 विच इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा के इक्वल आ गई। इसी तरह x क्यूब डी क्यूब की वैल्यू किसके बराबर आएगी? डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 1 इंटू डेल्टा माइनस 2। पहले आप इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर माइनस 3 डेल्टा प्लस 2। डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा क्यूब आएगा माइनस 3 डेल्टा स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा। ये हमारे पास x क्यूब डी क्यूब की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे? इन सब को उठाकर हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। ये नंबर 1 है, इसका नाम नंबर 2 रख लो, नंबर 3, दिस इज नंबर 4। पुट 2, 3, 4 इन नंबर 1। पुट 2, 3, 4 इन नंबर 1। तो ये क्या आएगा आपके पास? डेल्टा का क्यूब मनफी 3 डेल्टा स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा, इसकी जगह पे आ गया, और इसकी जगह पे क्या आएगा? प्लस 2 इंटू डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा, माइनस एक्स डी की जगह पे क्या आ गया? एक्स डी की जगह पे आ गया डेल्टा प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू, एक्स की जगह पे क्या आएगा? 1 ओवर e की पावर t। अब सम सिंप्लीफिकेशन इज रिक्वायर्ड
इसको लिखा जा सकता है डेल्टा क्यूब माइनस 3 डेल्टा स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा प्लस 2 डेल्टा स्क्वायर माइनस 2 डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी। मजीद इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा क्यूब। अब डेल्टा स्क्वायर वाली रकमें चेक करें पहले। ये 3 डेल्टा स्क्वायर है, ये 2 डेल्टा स्क्वायर है, माइनस डेल्टा स्क्वायर रह गया। उसके बाद ये 2 डेल्टा इसके साथ कैंसिल, माइनस डेल्टा रह गया, प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी। इट इज ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ डेल्टा इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। फॉर कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या करेंगे, फॉर वाई सी पुट एफ ऑफ डेल्टा इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। m स्क्वायर कॉमन निकाला, m माइनस 1 कॉमन निकाला, m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से m माइनस 1 कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एक केस आ गया, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दूसरा केस आ गया, m स्क्वायर इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, m इज इक्वल टू 1। तो 1 2 दफा रिपीट हो चुका, 1 1 माइनस 1। तो फिर वाई सी की वैल्यू किसके बराबर आएगी, a प्लस बी टी ई की पावर t प्लस c इंटू ई की पावर माइनस टी। ये था हमारा वाई सी। अभी वाई पी की कीमत जो है वो निकालनी अभी बाकी है। वाई पी जो है, नाउ वी फाइंड वाई पी का फार्मूला क्या है, डेल्टा वाली रकम्स डिनोमिनेटर में चली जाएंगी, एफ ऑफ डेल्टा इंटू एफ ऑफ टी। अगर डी होगा तो यहां पे एक्स आएगा। वाई पी इज इक्वल टू 1 ओवर, आप इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएं तो ये क्या बनेगा, डी क्यूब डेल्टा क्यूब, नॉट डी क्यूब, डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा प्लस 1 इंटू ई की पावर माइनस टी। अब टी की जगह जब माइनस 1 पुट करते हैं तो ये आ गया माइनस 1 का क्यूब, माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 प्लस 1 ई की पावर माइनस टी, 1 ओवर ये आ गया माइनस 1, ये भी माइनस 1, प्लस 1 प्लस 1। अरे वाह, ये तो निकला फेलियर केस। फेलियर केस आ गया तो क्या करेंगे, हम यहां पे लगाएंगे टी और इसको करेंगे डिफरेंशिएट। 3 डेल्टा स्क्वायर माइनस 2 डेल्टा माइनस 1। अब टी की जगह पे क्या पुट करने जा रहे हैं हम, डी डेल्टा की जगह पे माइनस 1, 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर
-2 इंटू -1 -1, तो t इंटू 1/, ये आ गया 3 + 2 -1। तो बिलाखिर आप लोग yp की कीमत निकालने में कामयाब हो चुके हैं। ये t e⁻t, 5 में से 1 के बाकी रह गए 4। अब y किसके बराबर आएगा? yc प्लस yp। yc हमने किसी जमाने में निकाला था, क्या था वो? ये है जी yc, a प्लस b t इंटू e की पावर कितनी आ जाएगी? t प्लस c इंटू e⁻t प्लस t इंटू e⁻t ओवर 4। अब यहां पे वैल्यूज पुट कर दें, a प्लस b इंटू t की जगह पे क्या आएगा? log ऑफ x, e की पावर t की जगह पे क्या आएगा? x, c इंटू ये क्या बनेगा? x की पावर -1। अगर -t है तो -1 -2t होगा, तो x की पावर -2। तो ये -1 प्लस t की जगह पे आ गया log ऑफ x इंटू x की पावर -1 ओवर 4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जिसको हमने सॉल्व किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी ऑर्डर 3 का क्वेश्चन है और परफेक्ट काशी-ऑयलर इक्वेशन नजर आ रही है। d3y/dx³ के साथ x3, d2y वाले के साथ x², dy/dx वाले के साथ x। तो हम इसको क्या लिखेंगे? x³ d³ प्लस 4x² d² माइनस 5xd माइनस 15 इंटू y इज इक्वल टू x4। पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू e⁻t। ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमने जो आर्टिकल किया था उस आर्टिकल में हमने यही सब्स्टिट्यूशन की थी, तो नीचे xd और x² d² की वैल्यूज आई थी। तो इसलिए ये क्वेश्चन के अंदर लिखना बड़ा जरूरी है। t इज इक्वल टू log ऑफ x। जब आपने ये सब्स्टिट्यूशन की थी आर्टिकल के अंदर, अगर आप लोगों ने आर्टिकल नहीं देखा तो इससे 2 लेक्चर पहले वाला आर्टिकल जो है उसके अंदर देखें, बकायदा मैंने ये चीज साबित की हुई है कि xd किसके बराबर आ जाता है? डेल्टा के बराबर। x² d² किसके बराबर आएगा? डेल्टा इंटू डेल्टा -1। अगर आपको ये नहीं पता इन चीजों का तो इसका मतलब है कि आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी। x³ d³ किसके बराबर आएगा? डेल्टा इंटू डेल्टा -1 इंटू डेल्टा -2 डेल्टा² -3 डेल्टा +2। तो ये आ गया डेल्टा³ -3 डेल्टा² +2 डेल्टा। पुट कर दें आप। हमने फर्ज कर लिया इसका नाम नंबर 1 है, दिस इज नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। पुट 2 3 4 in 1, what you will get, my dear students? डेल्टा³ -3 डेल्टा² +2 डेल्टा प्लस 4 इंटू x² d² की कीमत क्या है? डेल्टा² माइनस डेल्टा, जबकि xd की कीमत क्या है? डेल्टा के बराबर -5 इंटू डेल्टा, 5 इंटू डेल्टा, ब्रैकेट होती है क्लोज, बाहर आएगा y इज इक्वल टू x का नाम e⁻t रखा तो x4 e⁻4t के बराबर आएगा। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, डेल्टा³ -3 डेल्टा²
प्लस 2 डेल्टा प्लस 4 डेल्टा स्क्वायर माइनस 4 डेल्टा माइनस 5 डेल्टा इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर कितनी आ गई, 4t आ गई। डेल्टा क्यूब आ गया, ये 3 डेल्टा स्क्वायर 4 डेल्टा स्क्वायर, तो यू हैव जस्ट ओनली डेल्टा स्क्वायर। ये 5 और 4 टोटल कितने बन गए, 9, 9 में से 2 माइनस किए 7 डेल्टा और इसके अलावा समथिंग इज मिसिंग, आई थिंक दैट ये -15 मुझे नजर नहीं आ रहा, वेयर इट हैज गॉन। यहां पे फिर आएगा -15 और फिर y कॉमन इज इक्वल टू e की पावर 4t, और यहां से भी फिर आएगा -15 इंटू वाई इज इक्वल टू e की पावर 4t। ओके, और ये आ गया -15 इंटू y इज इक्वल टू e की पावर 4t। इट इज ऑफ द फॉर्म f ऑफ डेल्टा इंटू y इज इक्वल टू f ऑफ t। फॉर कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन पुट क्या करेंगे, f ऑफ डेल्टा इंटू y इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन में आ जाएगा f ऑफ m इज इक्वल टू 0। अब डेल्टा की जगह पे m पुट करेंगे तो ये आ जाएगा m क्यूब माइनस नहीं प्लस m स्क्वेयर माइनस 7m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब तो सिंथेटिक डिवीजन का सहारा लेना पड़ेगा। m क्यूब का कोएफिशिएंट m स्क्वेयर माइनस 7 माइनस 15, अब इनका सम 0 के बराबर नहीं आता तो इसका मतलब है ये 1 पर डिवाइड नहीं होगा। तो 15 के डिवाइजर क्या क्या हैं, प्लस माइनस 1 पे तो जाएगा नहीं, प्लस माइनस 3 हो सकते हैं, प्लस माइनस 5 हो सकते हैं। 3 के ऊपर ट्राई करते हैं, इनको ऐड किया जवाब आया 1, 3 इनको ऐड किया जवाब आया 4, 4 3 12, 12 माइनस 7 5, 5 3 15। तो m की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 3 के बराबर। डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या आएगी, m स्क्वेयर प्लस 4m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन आगे मुमकिन नहीं है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2, तो -4 प्लस माइनस 16 में से 20 के बाकी रह गए -4 ओवर 2, -4 प्लस माइनस 2 आयोटा ओवर 2, तो ये आ गया -2 प्लस माइनस आयोटा, और एक आपने m की और भी वैल्यूज निकाली है दैट इज 3। तो yc किसके बराबर आ गया, फिर yc इज इक्वल टू, पहले मैं इसको लिख लेता हूं a इंटू e की पावर 3t। अब ये देखें प्लस माइनस आयोटा से पहले -2 आ रहा है तो e की पावर -2 आ जाएगा। ये अगर आपने 9.1 से पहले 10.1 से पहले अगर आपने मेरा आर्टिकल नहीं देखा तो आपको ये चीज समझ नहीं आएगी। लेकिन तरीकाकार क्या है, प्लस माइनस आयोटा से पहले जो चीज है वो e की पावर बन जाएगी। उसके बाद ये जो कोएफिशिएंट है आयोटा का, एक दफा उसके साथ कॉस लग जाएगा, एक दफा साइन, कॉस ऑफ t प्लस c साइन ऑफ t। अब हम निकालते हैं yp।
yp बराबर होगा, डेल्टा वाली रकमों को डिनोमिनेटर में ले जाओ तो बनेगा डेल्टा क्यूब प्लस डेल्टा स्क्वायर माइनस 7 डेल्टा माइनस 15 इंटू ई की पावर 4t। अब आप डेल्टा की जगह पे क्या पुट करेंगे, 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 2 माइनस 7 इंटू 4 माइनस 15 इंटू ई की पावर 4t। 4 की पावर 3 किसके बराबर होता है, शाबाश 64, और 2 16 के बराबर, माइनस 28 माइनस 15, ये बन गया 80 में से हम निकालेंगे 43, 28 10 38 तो 43, यहां पे कितने रह गए जी 7, और इधर रह गए थे 7 में से 4 के बाकी रह गए 3, तो 1/37 रह गए जी, 1/37 ए की पावर 40। अब y किसके बराबर आएगा, y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। वाई सी आपने अभी निकाला a इंटू ई की पावर 3t प्लस ई की पावर माइनस 2t इंटू बी कॉस ऑफ t प्लस सी साइन ऑफ t ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/37 ई की पावर 40। इसको x में कन्वर्ट करें, a इंटू ये क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस इसकी जगह पे आ जाएगा x की पावर -2 b कॉस ऑफ लॉग ऑफ x प्लस c साइन ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 1/37 x4। तो ये है आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का। ये एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन जो है वो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इज आल्सो इंपॉर्टेंट। उसकी वजूहात क्या हैं कि इसके अंदर इनिशियल वैल्यू दी गई हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है ये। तो हमारे पास जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की कीमत हम इन इनिशियल कंडीशंस की मदद से फाइंड आउट करेंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन इक्वेशन की शक्ल थोड़ी सी जरा चेंज करके लिखी गई है। y डबल डैश का मतलब होता है डबल डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और y डैश का मतलब होता है dy बाई डी एक्स। -6y इज इक्वल टू 10x स्क्वायर। मजीद इसको अगर मैं लिख दूं इस तरह x स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2xd -6, y को मैंने ले लिया कॉमन, इज इक्वल टू 10x स्क्वायर। हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज? नो, नेवर, नॉट एट ऑल। तो क्या पुट करेंगे आप, x इज इक्वल टू e की पावर t, और t किसके बराबर होगा, log ऑफ x के बराबर। तो what is the value of xt? That is equal to delta. What is the value of x square d square? That is equal to delta into delta minus 1, which is equal to delta square minus delta. Suppose it is number 3. And the बस हाँ, इसके अलावा तो हमें और कुछ चाहिए नहीं, यही दो वैल्यूज चाहिए अब। Therefore, 1 becomes put 2 3 in 1 क्या बनेगी, डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा प्लस 2 डेल्टा माइनस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 10 ई की पावर 2t। एक्स जो है वो किसके बराबर रखा आपने, ई की पावर t के बराबर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आएगी, ई की पावर 2t के बराबर आएगी। डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा माइनस 6 इंटू वाई is equal to 10 e की power 2t. Now you can see that it is of the form f of delta y into f of t. For complementary solution, what you will do, you will put f of delta into y is equal to 0. Then the auxiliary equation is, what is the auxiliary equation? Auxiliary equation is f of m is equal to 0
Therefore, replace delta by m. What you will get? ये आ जाएगा m square minus plus m minus 6 is equal to 0. Factorization is possible in my opinion. Therefore, I can write it as 3m minus 2m minus 6 is equal to 0. Now, m is common from these two. In the bracket, you will have m plus 3 and minus 2 is common from these two. Again, bracket, you will have m plus 3. Now, from these two factors, you can see that m plus 3 can be taken as a common. In the bracket, you have m minus 2 is equal to 0. Now, there are two possibilities. Possibility number 1, m plus 3 is equal to 0. Possibility number 2 is m minus 2 is equal to 0. Therefore, value of m is equal to minus 3 as well as 2. Then the value of yc will be equal to a into e goes to minus 3t plus b into e goes to 2t. This is yc. Now, I am interested to find the value of yp. What I have to do? Now, we find yp. The method of yp is that we have to take the terms which contains delta in the denominator. Therefore, put delta square plus delta minus 6 in the denominator, and the f of t, the function given in this case, is 10e goes to 2t. Now, in order to solve this one, you have to replace delta with 2 and see what it happens. 2 square plus 2 minus 6. Oh, we got a failure case. In my opinion, 2 square is equal to 4 plus 2, 6. 6 minus. Gentlemen, you have a failure case, and whenever you have a failure case, what you have to do? You have to put t here and differentiate the term which contains delta, which will become 2 delta plus delta into 10 e goes to 2t. In the next step, now again replace delta by 2. What you will get? Yp is equal to t into 1 over 2 into, in place of delta, the differentiation of delta is 1. Just I have 2 delta plus 1. That was a mistake done by me. Now I have corrected it. 2 into, in place of delta, I will put 2 plus 1 into 10 e goes to 2t. This is further equal to t into 1 over 2 into 2, 4 plus 1. Your answer is 5 into 10 e goes to 2t. This 5 will be cancelled. This one, you will have a solution, particular integral solution in the form of 2t into e goes to 2t. Now, what is your y? Y is equal to yc plus yp. Write down the value of y. Yc is a into e goes to minus 3t plus b into e goes to 2t. And the value of yp is 2t e goes to 2t. It can be written as a into x goes to minus 3 plus b x square plus 2. In place of t, you have to write down the value of log of x. Log of x, and in place of e 2t, you have to write down the value x square. So y is equal to a over x cube plus b into x square plus 2x square log of x. Now I have to find the value of a and b by using the initial conditions which are given in the equation. Apply the first condition. I will suppose that this is my equation number 1, 2, 3 and this is number 4. What is the first condition? y1 is equal to 1. y1 is equal to 1 mean at x is equal to 1, the value of y is equal to 1. Therefore, in place of y, write 1, and in place of x you will have 1.
1 cube is equal to 1 x square. When I will put x is equal to 1, this is equal to 1, 2 into 1 whole square log of 1. Log 1, what is the value of log 1? That is equal to 0. So you have a1 is equal to a plus b. Let us suppose that this is my equation number 5. Now in order to apply the second condition, y dash 1 is equal to minus 6, I have to differentiate equation number 4 one time. Differentiate 4 with respect to x. Y dash is equal to, look, I can write it as a x goes to minus 3 and its differentiation will be 3a x goes to minus 4. Y dash is equal to minus 3a x goes to minus 4. Differentiation of square is 2x. Your answer is 2bx. Here I have to use product rule. When I will differentiate x square, it will become 4x log of x. When I will differentiate log of x, it will become 2x square into 1 over x. Now it can be written as y dash is equal to minus 3 a x goes to minus 4 plus 2b x plus 4x log of x into 2x. Write down this value. Y dash 1 is equal to minus 6. But y dash minus 1 is equal to y dash 1. Y dash 1 is equal to minus 6 mean at x is equal to 1, the value of y dash is equal to minus 6. Y dash, in place of y dash, I will write minus 6 is equal to, it will become minus 3a 1 raised power minus 4 is equal to 1. It will become 2b 4 plus 4 into 1 log of 1 plus 2 into 1. Minus 6 is equal to minus 3a plus 2b. Log 1 is 0 plus 2. Now move this 2 towards the left hand side. You will have minus 8 is equal to minus 3a plus 2b. Let us suppose that this is number 6. From 1 a is equal to 1 minus b. Put in 6 minus 8 is equal to minus 3 into, in place of a you will write 1 minus b. You will be able to find the value of b from here. Minus 8 is equal to minus 3 plus 3b plus 2b. Minus 8 plus 3 is equal to 5b. Minus 5 is equal to 5b. The value of b is equal to minus 1. Put in number 7. A is equal to 1 minus, in place of b you will have minus 1. Therefore the value of a is 2. Now put the value of a and b in number 4. Put a is equal to 2, b is equal to minus 1. In 4, you will have the required answer. Y is equal to 2 over x cube. In place of b, I will write minus 1 minus x square plus 2x square into log of x.
सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।